परमाराध्य परमवंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों एवं सद्गुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब संपूर्ण बीजक में साधक को कठोर फटकार भी लगाते हैं तो उनमें एक आतुरता, एक पीड़ा छुपी हुई होती है। जैसे माँ अपनी ममता और हित चिंतन के वशीभूत होकर बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए लाड़ प्यार के साथ डांट फटकार भी लगाती है। चाहे माँ बच्चे को मिठाई खिला रही हो या कड़वी दवा की घूंट पिला रही हो, दोनों में उसका उद्देश्य बच्चे को सुख देना और हित करना ही होता है। वैसे ही सद्गुरुदेव के प्यार अथवा फटकार दोनों तरह की वाणियों में बस करुणा पर लक्षित होती है। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वाधिक हितकारी है, वैसे ही संत कबीर की वाणियाँ मानवता के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। एक साथ हुए माँ पिता, गुरु ईश्वर, बंधु मित्र, भक्त ज्ञानी, समाज सुधारक, समता के पोषक, आदर्शों के समुच्चय, अहिंसा के पुजारी हैं। सर्वगुण संपन्न एवं विकसित विवेक से युक्त आदर्श मानव हृदय के परिकल्पक हैं। आज मैं सद्गुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के रामायणी 78 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। कहते हैं कि मानुष जन्म चुके अपराधी, यही तन केर बहुत है साक्षी। तात जननी कह पूत हमारा, स्वार्थ जान किन्ह प्रतिपाला। कामनी कहे मोर पीऊ आही, बाघनी रूप गरासन चाही। सूतहु कलत रह लो भाई, जमकी नाई रहे मुखबाई। काग गिध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। सद्गुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि मानुष जन्म चुके अपराधी, अपने आप को भूलकर अपना पतन कर लेने वाले हे अपराधी जीवात्मन, मोक्षप्रद मानव जन्म पाकर भी तू कल्याण, आत्मकल्याण से अगर चूक रह गया, वंचित रह गया। जिस शरीर की आसक्ति बस तुम आत्म उद्धार से वंचित रहते हो, इस शरीर के बहुत हिस्सेदार हैं। तात जननी का पूत हमारा, माता पिता तुम्हारे शरीर को अपना पुत्र कहते हैं और उन्होंने स्वार्थ साधक जानकर तुम्हारे शरीर का प्रतिपालन किया। स्वार्थ जान किन्ह प्रतिपाला, तुम कहते हो कि यह शरीर मेरा है और माता पिता कहता है कि यह शरीर हमारा है, हमने ये पाल पोस किया है। अब बताओ, ये तो पंचायत का विषय हो गया, ये शरीर किसका है। और आगे कहते हैं कि कामनी कहे मोर पीऊ आही, बाघनी रूप गरासन चाही। सूतहु कलत रह लो भाई, जम की नाई रहे मुखबाई। और कामनी कहा गया है कामुकी स्त्री को, रखैल को, जारिन स्त्री को। पतिव्रता स्त्री के लिए ये बात लागू नहीं है। तो यहाँ कामनी कहे मोर पीऊ आही, अगर कोई रखैल या जारिन स्त्री है तो वो कहती है कि यह मेरे प्यारे हैं, और बाघिन का रूप धारण कर तुम्हें खाना चाहती है। अगर ब्याहती स्त्री और पुत्र भी है तो तुमसे प्रेम लगाए हुए है सुख के लिए, आसक्ति बस। बाघिन की तरह तुमसे सुख पाने के लिए यमराज की तरह वो भी मुंह फैलाए हुए हैं। काग गिध दो मारन विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। और काग गीध भी मरण उपरांत तुम्हारे शरीर का मांस खाने का विचार करते रहते हैं। सीकर स्वान भी तुम्हारे मरने का रास्ता देखते हैं जिससे उन्हें मांस खाने को मिले। अग्नि कहती है कि मैं इस शरीर को जलाऊं, और पानी कहता है कि मैं इसे जलने से बचा लूंगा। कहने का भाव है कि किसी भी हालत में शरीर को नहीं बचाया जा सकता। यदि जल संसर्ग से शरीर जलने से बच भी गया
तो जल जंतु इसे खा लेंगे या सर पच जाएगा, डूब करके उसी में मर जाएगा। धरती कहे मोहि मिली जाई, पौन कहे संग ले उड़ाई, गगन कहे सब हमरे माही, नभ के पिता जगत कछुनाई। धरती कहती है कि यह तन मुझ में गर मिल जाए। पवन कहता है यदि यह तन बाहर पड़ा रहा तो कौवे गिद्ध सीकर स्वान आदि को खा लेने के बाद शेष अंश को सुखाकर मैं अपने संग उड़ा लूँगा। गगन यानी आकाश भी अपना दावा करता हुआ कहता है कि सब कुछ मुझ में ही स्थित है, आकाश के बिना संसार में कुछ नहीं रह सकता, अतः शरीर पर मेरा अधिकार है। तही घर को घर कहे गमारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी, बिखे स्वरूप भूले अज्ञानी। ए मूर्ख, ऐसे शरीर को तू अपना शरीर कहता है, यह शरीर तो शत्रु रूप होकर तुम्हारे गले पर रह गया है। ऐसे शत्रुवत एवं अनेक की साझेदारी वाले ये शरीर को तुम अपना करके जानते हो। ये अज्ञानी, विषय एवं विषय स्वरूपी शरीर में आसक्त होकर तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए इसे उद्धार कर लो। उपनिषदकारों भी उपनिषद में कहते हैं कि मायानुकूलेन नभस्तोर्तंग पुमान न तरेत स आत्मा, कि जो इस शरीर को मानव जन्म प्राप्ति के उपरांत भी अगर नहीं तर जाता तो वह आत्महत्यारा है, वह बहुत बड़ा आत्मा के साथ दुश्मनी कर रहा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उद्दरे दात मनात्मान अग्नात्मान अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरहित बंधुरात्म रिपुरात्मन, कि मनुष्य अपना आत्महंता स्वयं है, वह अपना शत्रु भी है और अपना मित्र भी है। इस जीवात्मा को वह उद्धार भी कर सकता है, नरक में भी भेज सकता है, यह उस पर निर्भर करता है। तो तेहि घर को घर कहे गमारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन के जानी, बिखे स्वरूप भूले अज्ञानी। ए मूर्ख, ऐसे शरीर को तो अपना शरीर कहता है, यह शरीर तो शत्रु रूप होकर तुम्हारे गले पर गया है। और अंत में सदगुरु कबीर साहब एक साखी के माध्यम से कहते हैं, इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुकुद न बौड़े मोर मोर गोहराए। इस शरीर के उपयुक्त इतने हिस्सेदार है जिनमें आसक्त होकर तू जीवन पर्यंत दुख पाता है। ए विमोहित पागल मन, फिर तू होश में नहीं आता और इस शरीर एवं शरीर के संबंधियों को मेरा करके चिल्लाता है। कहने का भाव है कि मोक्षप्रद मानव शरीर को पाकर भी जो अपना कल्याण नहीं करता और विषय भोग अहंता ममता में डूबा रहता है, वो अपराधी है। इस तन में अनेक की हिस्सेदारी है, इसे अपना मानना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वस्तु तो यह शरीर अपना नहीं है। आत्म कल्याण के व्यापार हेतु तो कुछ दिनों के लिए दूसरों की हिस्सेदारी वाले इस शरीर में आकर हम ठहरे हैं। अतः दे